हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जिस कहानी का इंतजार आपको काफी टाइम से था, तो अब वक्त आ चुका है इस शानदार कहानी को आपके सामने बेहतरीन वे में प्रेजेंट करने का। तो मूवी 5000 साल पहले स्टार्ट होती है, जहां हम एक जालिम अत्याचारी राजा को शासन करते देखते हैं। एक समय था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस अत्याचारी राजा ने शहर के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। यह राजा इस शहर के सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करवाता है। दरअसल वे एक ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे जादुई शक्तियां दे सके, जादुई पावर्स दे सके, और इसी वजह से वह पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसी शहर नहीं बल्कि वो चाहता है कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। वह जिस चीज की तलाश में था उसका नाम एंटेनियम था, जिसकी सहायता से वह एक ऐसा मुकुट ताज बनाएगा जिससे वह अपने अंदर गांठ फाड़ शक्तियों को प्राप्त कर सके। यहाँ हमेशा की तरह मजदूर खुदाई कर रहे हैं, और इसी बीच एक मजदूर को वहाँ एंटेनियम पत्थर मिल जाता है जो जालिम राजा हासिल करना चाहता है। और बहुत जल्द वह अपना ताज खुद बनाता है, जिसे पहनने से उसे बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी। इसी बीच हमें एक छोटा लड़का भी दिखाया जाता है जो सैंडिलर राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह गांव वालों से कहता है कि हमें इस अन्याय से बचना चाहिए, इसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब अत्याचारी राजा को पता चलता है कि वह मेरे खिलाफ खड़ा है, तो वो उसे मारने का आदेश देता है। और जैसे ही उसे मारा जा रहा होता है, लड़का अचानक गायब हो जाता है और उस जगह पर आ जाता है जहाँ कई देवता बैठे होते हैं। ये देवता इस लड़के से कहते हैं कि तुम बहुत हिम्मत वाले लड़के हो, हमें ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी जादुई पावर्स देने जा रहे हैं। अगर आप एक शब्द भी साजम बोलोगे तो हमारी सारी शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी और तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि तुम उस जालिम राजा को आसानी से हरा सकते हो। ये छोटा लड़का भी ऐसे ही करता है, वह साजम कहता है और बहुत पावरफुल हो जाता है। और अचानक सडनली हम उस राजा के महल में देखते हैं जहाँ उसने बहुत सारी पावर्स प्राप्त करने के लिए अपना दुष्ट ताज पहना हुआ था। लेकिन यह नन्हा बालक जो साजम कहकर बहुत शक्तिशाली हो गया है, वहाँ आकर कह ढाता है और सबको मारने लगता है। वह इतना क्रोधित है कि उस जालिम राजा सहित पूरे शहर को तबाह कर देता है। और यहाँ से कहानी जाती है 5000 साल पहले और हम वर्तमान समय को देखते हैं। इस समय हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ एक गिरोह ने इस पूरी तरह पर कब्जा कर लिया है। वहाँ के लोग अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उन्हें इस शहर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। दरअसल इस गैंग का एक ही मकसद था, उस ताज को ढूंढना, यानी वे उस ताज की तलाश में थे जो जालिम राजा ने 5000 साल पहले बनवाया था। वह खुद तो मर गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी शहर में कहीं दफन था। अब हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम एड्रियाना है, वह भी इस ताज की तलाश में है। यह लड़की पुरानी चीजों को खोजने में काफी माहिर है, क्योंकि वह एक आर्कियोलॉजिस्ट है। यानी ये वो लोग होते हैं जो धरती को खोदते हैं और इतिहास की कई चीजों के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। तो ये लड़की एड्रियाना एक गुफा में जाती है, जहाँ बहुत प्रयास के बाद उसे वह ताज मिलता है। जब एड्रियाना उसके दोस्त इस बात से खुश होते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसका एक दोस्त जिसका नाम इस्माइल है, उसके गिरोह में शामिल है, जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। फिर इस्माइल अपने साथ आने वाले एक दोस्त को मार देता है और अपने गिरोह के अन्य साथियों को उसी गुफा में बुला लेता है। अब लोग उस पर बंदूक तानते हैं और उससे कहते हैं कि एड्रियाना वो ताज हमें दे दो। वह ये लड़की नीचे देखती है और उस पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। जब वह इसे पढ़ती है तो उसके मुंह से साजम निकलता है। यह शब्द कहते ही ब्लैक एडम वहाँ आ जाता है और वहाँ आए सभी गुंडों को मारने लगता है। वह इतना मारता है कि वहाँ कोई जिंदा नहीं रहता। जहाँ तक इस्माइल का सवाल है, जो गुंडों में शामिल था, वह वहाँ मरने का नाटक करता है। इसलिए इस्माइल की जान वहाँ बच जाती है, क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, उसे फिर से जगाया होता है, इसलिए वह उससे कुछ नहीं कहता। अब ब्लैक एडम वहाँ होता है। अब गिरोह के कुछ अन्य लोग आते हैं और एक स्पेशल हथियार से उस पर हमला करते हैं। यह हथियार उस एंटेनियम चीज से बना है जिसकी मदद से वह ताज बनाया गया था। और जैसे ही ब्लैक एडम को ये मिसाइल लगती है, वह वाकई में दर्द फील करता है। ब्लैक एडम उस गुंडे की जान तो ले लेता है जिसने उसे मार डाला था, लेकिन उस रॉकेट मिसाइल की वजह से ब्लैक एडम बेहोश हो जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि एंटेनियम का एक केमिकल है जो ब्लैक एडम की वीकनेस है, और इस केमिकल से ब्लैक एडम को मारा जा सकता है। ये देखकर एड्रियाना बहुत परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है, वो यहाँ एड्रियाना के बेटे से मिलता है जो 6 साल का होता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि आप उस गुफा में 5000 साल से बंद थे, अब
अब क्योंकि हमारे शहर को गुलाम बनाया जा रहा है, वह संगठन हमें जीने नहीं दे रहा है, इसलिए आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं। आप हमारे शहर को उस गैंग से बचाएंगे। ब्लैक एडम को ये किस चीज की परवाह नहीं है। वह कहता है कि 5000 साल पहले ये मेरा शहर था, अब यहाँ सब कुछ बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहते ही वह घर से बाहर निकल आता है और शहर में घूमने लगता है और शहर की ओर देखने लगता है। इसके बाद हम एक ऐसी महिला को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन को रोकना है। हम दुनिया में ऐसे हालात बनाए रखने के लिए आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और हमारी जमीन को कोई खतरा ना हो। वह यहाँ एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही है। वह कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ गया है और अब अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पहले की तरह बहुत तबाही मचा सकता है, और अगर वो पागल हो जाए तो क्रोधित हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। हॉकमैन इस बात से एग्री होता है और अपनी टीम को इकट्ठा करता है, जिससे कई और सुपर हीरो शामिल होते हैं और वे सभी ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रोह के कुछ लोग एड्रियाना के घर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ताज अभी भी उसके पास ही है, इसलिए वे ताज लेने आ जाते हैं। और जैसे ही एड्रियाना के परिवार पर हमला करने वाले होते हैं, ब्लैक एडम उन्हें वहाँ से बचा लेता है और गिरोह के लोगों को फिर से मारने लगता है। और हम देखते हैं अब अभी से बचे हुए कुछ लोग लड़ रहे होते हैं ब्लैक एडम से, और इसी समय हॉकमैन की टीम वहाँ आ जाती है और वे सभी ब्लैक एडम से लड़ने लगते हैं। लेकिन ब्लैक एडम रहा ब्लैक एडम, अभी भी उन पर भारी ही पड़ रहा था। टीम के लोग और हॉकमैन की टीम इस बारे में कुछ नहीं कर पाए और डी एंड में ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। और हॉकमैन से बनी जस्टिस सोसाइटी की टीम एड्रियाना के पास आती है और उसे पकड़ने के लिए उससे मदद मांगती है। लेकिन एड्रियाना कहती है, जब हम पर अत्याचार हो रहे थे तब आप कहाँ थे? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। केवल ब्लैक एडम है जिसने हमारी जान बचाई है, जिसने हमें मरते मरते बचा लिया है। हॉकमैन के लोगों का कहना है कि जो आपको लगता है आपकी रक्षा कर रहा है, एक्चुअल में वो बहुत डेंजर है। 5000 साल पहले भी उसने हमारे शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और अंत में ये लोग एड्रियाना को मना ही लेते हैं और इसलिए एड्रियाना उन सभी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि हर कोई एक दूसरे से बैठकर बात कर सके और इस तबाही को रोक सके, ताकि वे एक दूसरे को समझ सके और अपनी अपनी लड़ाई खत्म कर सके। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं इस्माइल, जो एड्रियाना का साथी था, उसके घर में एंटर करता है ताकि वह ताज ढूंढ सके और उसे अपने लिए यूज कर सके। लेकिन जब उसे ताज नहीं मिलता तो वह गुस्से में एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले जाता है। इधर बड़ी चालाकी से उसका बेटा अपनी एड्रियाना माँ को बुलाता है और उससे कुछ बताता है कि मुझे मम्मा किडनैप कर लिया गया और मुझे बचा लो। इस्माइल ने ही मुझे किडनैप कर लिया है। वह बहुत ही परेशान हो जाती है, इसलिए वह हॉकमैन की टीम और ब्लैक एडम से मदद मांगती है। मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो प्लीज। और वे दोनों मान जाते हैं और दोनों मिलकर उसके बेटे की तलाश करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं हॉकमैन उस टीम के 2 आदमियों को पकड़ लेता है। उन्हें मारने के बाद उनसे पूछता है कि इस्माइल कहाँ है। इस्माइल ने अपने बेटे को एक खुफिया जगह में रखा है जो एक रेगिस्तान में है। और जब ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम उस जगह पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे पर बंदूक रखी हुई है। और यहाँ इस्माइल एक राज बताता है कि मैं उस टीम का लीडर हूँ जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है, जो पूरे शहर को स्पॉइल कर रहा है और ये सभी लोग मेरे लिए काम करते हैं। तो वह एड्रियाना से कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे की जान बचाना चाहते हो तो तुम मुझे वो ताज दे दो। तो यहाँ एड्रियाना परेशान होकर उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बचाई जा सके। लेकिन इसके बाद भी बच्चे को गोली मार देता है इस्माइल। और जैसे ही ब्लैक एडम यह देखता है, बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है, उसके सामने आता है और बच्चे की जान बचा लेता है। और यहाँ पर इस्माइल उसे बिजली से जलकर पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इधर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। ब्लैक एडम बताता है कि 5000 साल पहले उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाने वाला लड़का मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था। और जब जालिम राजा मेरे पुत्र को मार रहा था तो वो वहाँ से गायब हो गया था। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वे
मेरे पुत्र को नहीं ढूंढ पा रहा था, तो उसने मुझे और मेरे परिवार को पकड़ लिया और हमें बहुत बुरी तरह पीटा। हमें इतना बुरी तरीके से मारा गया कि कोई जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार न करता। मेरी पत्नी की भी हत्या कर दी गई और मैं मरने ही वाला था तब मेरे बेटे ने मेरे पास आया, जिसके पास बहुत शक्तियां थी। उसने मुझे अपनी सारी पावर्स दे दी, यानी अब सारी पावर्स मुझ में आ चुकी हैं। हम बस बात कर रहे थे और फिर जालिम राजा के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। मैं वहाँ से बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मार दिया गया। अपने बेटे को मरता देख मेरे अंदर आग लग गई और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने राजा और उसके लोगों को मार डाला, लेकिन वे शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैं उन्हें नहीं काबू कर पा रहा था और ये देखते ही मेरे ना चाहते हुए भी ये सारा शहर उजड़ गया। मेरे ऐसे करने से जिन देवताओं ने मेरे बेटे को शक्ति दी और अब मेरे पास वे शक्ति हैं, वे बहुत क्रोधित हुए कि मैंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। मैं अपनी शक्तियों को नियंत्रण में नहीं रख सकता, इसलिए उन्होंने मुझे गुफा में बंद कर दिया और मैं उस गुफा में हजारों वर्ष तक रहा। जब एड्रियाना आई और एड्रियाना ने शब्द बोला सहजम, तब मैं फिर से जीवित हो गया और मैं जाग गया। इधर ब्लैक एडम को आज भी बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से बहुत विनाश हो चुका है पहले ही, और अभी भी बहुत विनाश है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वह हुक्मों से कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को समाप्त करना चाहता हूँ और उन्हें तुम्हें सौंप देना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान न पहुँचे। उसके बाद ब्लैक एडम साजम शब्द कहता है, जिससे वह अपने नॉर्मल रूप में लौट आता है, यानी वह एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास अब फिलहाल सुपर पावर्स नहीं है। और जब तक वह फिर से साजम नहीं कहता, वह फिर से ब्लैक एडम नहीं बन सकता है। इसलिए वह उनसे भी रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं यह शब्द दोबारा ना कह सकूं। अंत में ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक उपकरण डिवाइस डाल दी जाती है ताकि वह बोल न सके। यह एक छोटी सी जेल है जहाँ ब्लैक एडम बंद है। दूसरी ओर हमें इस्माइल दिखाया गया है जो मर चुका है और अब वह नरक में आ गया है। इस्माइल को शुरू से ही पता था कि अगर उसे ताज की ताकत हासिल करनी है तो उसका तरीका यह है कि उसे ताज को अपने हाथों में पकड़ना होगा और साथ ही साथ किसी को उसे मारना होगा ताकि वह मर जाए और नरक यानी वो नरक में आ जाए। इस्माइल को ये बातें शुरू से ही पता थी, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि जैसे एड्रियाना के बेटे को मारूंगा, ब्लैक एडम आएगा और उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा। और साथ ही साथ ताज भी उनके हाथ में था। वह इन सब बातों को शुरू से जानता था और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही चल रहा था। यहाँ नरक के राक्षस इस्माइल से मिलते हैं और उसे अपनी पावर्स दे देते हैं। वह पहले जैसा नहीं था, वह सबक बन गया है। वह इन शक्तियों के साथ इस दुनिया में आता है और हर जगह विनाश शुरू करना कर देता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इस बारे में पता चलता है, वह उससे मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। यहाँ बहुत लड़ाई चल रही है, लेकिन सबक क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था, इतना होने के बाद भी उसे रोक नहीं पाया। सोसाइटी का एक और टीम सदस्य जिसका नाम डॉक्टर फेट है, अपने कई रूपों में आता है। विभिन्न पावर्स का यूज करते हुए वह सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं होता और बहुत जल्दी ही समझ जाता है कि ब्लैक एडम के अलावा कोई इसको नहीं हरा सकता। एक ब्लैक एडम ही है जो सबक को हरा सकता है। इसलिए वह यहाँ टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगता है। वह उससे कहता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है और ये लोग यहाँ से उसकी बहुत मदद करते हैं ताकि वह खुद को मुक्त कर सके। वह जैसे ही वहाँ से निकलता है, वहाँ के कुछ सैनिकों को मार डालता है। वह पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही साजम शब्द बोलता है, जिसकी वजह से उसे ब्लैक एडम की पावर्स मिल जाती हैं और बिना समय गवाए सबक जानने लगता है। दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबक से लड़ रहे हैं और इसी दौरान उनके एक साथी डॉक्टर फेट की भी मौत हो जाती है। हॉकमैन भी सबक के साथ बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाता। लेकिन यह अच्छा है कि ब्लैक एडम उसी समय वहाँ आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबक के बीच बहुत लड़ाई होती है। ब्लैक एडम ने सबक के सिर को पकड़कर पूरी तरह से अलग कर दिया और उसे पूरी तरह से अलग करने के बाद आखिरकार सबक की जान ले लेता है। इसी वजह से सबक मर जाता है और सब कुछ शांति में आ जाता है। सब कुछ बेहतर होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं, ब्लैक एडम को अपना हीरो मानने लगते हैं। वे सभी एक्सेप्ट करते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम वही महिला देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम बनाई थी ताकि वह ब्लैक
एडम को रोक सके। वह यहाँ ब्लैक एडम से कहती है कि कोई बात नहीं, जो चाहो करो, लेकिन इस शहर को छोड़कर मत जाओ। इस शहर के लोगों के मसीहा बनो, उनकी देखभाल करो, उनके अभिभावक बनो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम शहर छोड़कर जाओ, लेकिन इस शहर को तुम मत छोड़कर जाओ, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर जाओगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर ब्लैक एडम बैठता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ऑर्डर कोई नहीं कर सकता, और जब भी कुछ करना चाहेगा तो वह खुद ही करेगा। लेकिन तभी महिला कहती है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, आपको इस दुनिया में रहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। और ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और हमें यहाँ देखते हैं उस स्क्रीन को तोड़ देता है ब्लैक एडम जिससे महिला बात कर रही थी। जैसे ही स्क्रीन टूटती है हर तरफ धुआं ही धुआं होता है और सुपरमैन धुएं से बाहर आता है और वह ब्लैक एडम से कहता है कि हमें हमेशा बैठकर बात करनी चाहिए। और सुपरमैन को इतना कहते ही फिल्म की शानदार कहानी यहाँ खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन मूवी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।